नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा के नगर पालिका भरतना के चेयरमैन हाकिम सिंह से की मुलाकात। चेयरमैन हाकिम सिंह को नगर पालिका की जनता ने अपना जनादेश दिया है और भारी मतों से विजयी बनाया है। चेयरमैन हाकिम सिंह ने लिया संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान पूरी नगर पालिका में। हाकिम सिंह ने बताया, नगर पालिका को बनाएंगे आदर्श नगर पालिका। नगर पालिका में लगवाई वैक्सीन और वहां के लोगों ने भी लगवाई वैक्सीन। चेयरमैन ने बताया, कैसे करेंगे नगर पालिका का विकास, नहीं होने देंगे नगर पालिका में कोई भी भ्रष्टाचार। कोरोना काल में करेंगे जनता की निगरानी। नगर पालिका के चेयरमैन हाकिम सिंह ने बताया कि 2022 में सपा सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। हर गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। भरतना नगर पालिका के चेयरमैन हाकिम सिंह ने प्रदेश और देशवासियों को 2022 नववर्ष की दी हार्दिक बधाई। भरतना चेयरमैन हाकिम सिंह ने करवाया दवा का छिड़काव पूरी नगर पालिका में। देखिए जिला इटावा के भरतना से हाकिम सिंह के साथ पवन और गजेंद्र की ये खास मुलाकात। या उत्तर प्रदेश सरकार की जो आपके कार्य क्षेत्र में आती है, उनको लाकर अभी तक आपने विकास कराया है और आगे भविष्य के क्या क्या एजेंडे हैं? देखिए, नगर पालिका का विकास जहाँ तक मैं समझता हूँ टोटल भारत सरकार की नीतियों पर निर्भर है। हमारा विकास कार्य जो भी पैसा है 14वें वित्त या 15वें वित्त का, वो केंद्र सरकार से ही आता है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो टोटल हम लोगों को नगर निकाय पे ही डिपेंड करती है, स्वच्छ भारत मिशन, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा हूँ। और अध्यक्ष का पद जो है वो जन समस्याओं से जुड़ा पद है। यहाँ लोग थाने के लिए फ़ोन नहीं करेंगे, यहाँ लोग कप्तान के सिफारिश के लिए फ़ोन नहीं करेंगे। यहाँ छोटी छोटी समस्याओं के लिए फ़ोन करते हैं, नाली साफ नहीं हुई, कर्मचारी नहीं आया, बल्ब नहीं लगा, पानी आज 5 मिनट लेट कैसे हो गया। तो ये सब चूँकि इन समस्याओं को देखते हुए लोगों ने मुझसे उम्मीद की थी कि ये व्यक्त हो जाएगा तो मेरी पानी की भी समस्या का हल करेगा, मेरी गली का निर्माण भी करेगा, मेरी बल्ब भी लगाएगा, मेरी नाली और खरिंजा साफ भी करेगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है। ये तो कोई, चूँकि मैं पूर्व में मेंबर रह चुका हूँ इस बोर्ड का, तो इन समस्याओं को मुझे पता है कि इन समस्याओं की छोटी छोटी समस्याओं के फ़ोन आएंगे और उन्हें तत्काल निरस्त करना ही मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि लोगों को शिकायत में रहे। आपको क्या उम्मीद है? उनके उम्मीदों पर अभी तक अपने हिसाब से कितने प्रतिशत आप खरे उतर रहे हैं, केवल अपने अपने हिसाब से? देखिए, उम्मीदों का बोझ बहुत बड़ा होता है, बहुत निश्चित बड़ा। रूप से। लोग जब आपको एक वोट डालने जाते हैं तो उस समय ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, इस व्यक्ति को हम वोट देंगे तो हमारी थोड़ा समस्या तत्काल हल होगी। और मैंने पिछले 4 वर्ष समस्याएँ हल करने का प्रयास किया है। प्रयास का आप ऐसे समझिए क्योंकि मेरे बहुत बड़े लोगों से, क्योंकि मैं खुद एक छोटे से परिवार से, एक मजदूर परिवार से आता हूँ, तो मेरे संबंध, मेरे दोस्त, मेरे यार जो भी कह रहे हैं, मेरे बहुत छोटे छोटे दोस्त, ठेला वाले, धनिया वाले, फल वाले, सब्जी वाले, ये लोग मेरे दोस्त। और इन्हीं लोगों ने मुझे एकदम आज मतलब चेयरमैन होने का एहसास तो एक अलग बात है, लेकिन वो बड़ा सम्मान के साथ, प्यार के साथ मेरी बाहें पकड़ के बताते हैं कि चेयरमैन साहब आज आपका कर्मचारी नहीं आया है, और मेरा भी दायित्व बनता है उन दायित्वों को निर्वहन करते हुए वहीं खड़े होकर जाता है और उनके काम। जब शुरुआत में वैक्सीन आई तो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, घबरा रहे थे। कहीं ना कहीं प्रधान, चेयरमैन, नगर पालिका अध्यक्ष हों, मेयर हों, एक दबाव था प्रशासन कि आप किस तरीके से इन लोगों को जागरूक करें, वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन के नाम से लोग घर में दुख जाते थे, गेट नहीं खोलते थे, कहते थे इसे लगवाएंगे तो मर जाएंगे। इस तरीके की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया चेयरमैन? कहीं कहीं युवा है आप, शिक्षित हैं, पहले से भी इसमें काम किया है नगर पालिका बोर्ड में आपने, युवा हैं तो मेहनत तो करनी पड़ी होगी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दें। नहीं, लोगों को चूँकि उस समय बड़ी अजीब स्थिति रही, हर व्यक्ति परेशान रहा। और विशेष तौर से जब शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई
लेकिन जब ये सेकंड लहर आई, सेकंड लहर में कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी घटना घटी हो, आपस में एकदम ऐसा लगता है कि अरे शाम को तो हम लोग साथ में बैठे थे, ये कैसे हो गया। तो वो जो सेकंड लहर जो आई उसने इतना डर पैदा कर दिया, उस उस डर का कुछ लाभ मिला, कुछ हम लोग जो घर घर जाके प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार समझाई तो लोगों ने समझा भी, और बड़ी तादाद पे लोगों ने वैक्सीन भी की। मेरे यहाँ आज भी परमानेंट, क्योंकि काम तो स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अलावा मेरे नगर की बात है, मेरी जिम्मेदारी है, तो उस नगर को कैसे सुरक्षित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो हम लोग आज भी नगर पालिका के बेसमेंट में परमानेंट कैंप लगाए हुए हैं, और मैं समझता हूँ 100-200 वैक्सीन पर डे लगती है हमारी इस नगर पालिका परिसर के कैंप में। इसके साथ साथ बोर्ड के मेंबर सभासदों के सहयोग से हर वार्ड में डोर टू डोर करके कैंप भी लगवा रहे हैं, इसमें नगर पालिका का पूर्णतः सहयोग रहता है। स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य स्वास्थ्य विभाग का काम है, चूँकि नगर पालिका कर्मचारी तो वैक्सीन लगा नहीं सकता, उसके लिए तो स्वास्थ्य विभाग का ही एक व्यक्ति चाहिए, तो 2 व्यक्तियों का सहयोग स्वास्थ्य विभाग का भी रहता है। इन नगर पालिका और प्रधान में थोड़ा सा फर्क ये है कि इस प्रधान वाला मामला जो रहता है, ग्राम पंचायत वाला, वो स्कूल टोटल प्रधान पे डिपेंड होते हैं। हमारे यहाँ जो मेरे नगरीय क्षेत्र में वो स्कूल हम पे डिपेंड नहीं है। हम केवल निरीक्षण कर सकते हैं या देख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं, क्योंकि वो मेरे अधीन नहीं है। हाँ, अधीन नहीं है, वो सारी व्यवस्था BRC देखती है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि सरकारी स्कूल में बहुत गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, तो चूँकि मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, सारी परेशानियाँ मुझे राशन प्रणाली तो आती होगी आपको? हाँ, राशन प्रणाली आती है, लेकिन उसको वो सारे दिशा निर्देश हमारे यहाँ SDM साहब देखते हैं। निरीक्षण तो आपका? हाँ, निरीक्षण वो जो जैसा समय पे जाते हैं, समय पे आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन गरीब बच्चों के लिए हमने ये जरूर किया है कि हमारी एक पूरी लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्रांट पूरी मैंने 9 स्कूलों में देने का काम किया है, जिससे स्कूलों का एक जो स्तर होता है, रसोई में टाइल्स हों या कमरे के फर्श हो या फर्नीचर हो, या जहाँ मरम्मत की हमें आवश्यकता लगी, हमने जेई भेजा और सारे स्कूलों की एक लिस्ट बनवाई। जो भी स्कूलों में काम निकला, उनमें लगभग 1 करोड़ का मैं इस नगर पालिका ने शायद पहली बार स्कूलों में काम किया। बहुत हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो SDO साहब थे, CDO साहब राजा गणपत राय, वो इस मामले में बड़ा एक्टिव थे, तो उनका भी बहुत सहयोग रहा। मैंने कहा तो उन्होंने एक अच्छे स्कूलों को कायाकल्प करके बनाने का कार्य भी किया। हमारे यहाँ भी हुए हैं कुछ स्कूलों में, अभी वर्तमान में काम चल भी रहा है। आप समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष हैं नगर पालिका वर्तना से। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या क्या चुनावी मुद्दे होंगे, और जनता ने आपको जनादेश दिया तो क्या क्या विकास कार्य? देखिए, मैं लगभग 4 वर्ष से विपक्ष में चेयरमैन हूँ। विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमें जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छे मिले, प्रशासन से ADM साहब बहुत अच्छे मिले, और हमारे यहाँ लगातार एक्टिव SDM साहब रहे, चाहे वो दिजीत सिंह जी के रूप में हो, चाहे हेम सिंह जी के रूप में हो, चाहे नम्रता मैडम के रूप में हो, या अभी जो मौजूदा हमें तिवारी जी, उनका भी कोई प्रशासनिक सहयोग कहीं ना कहीं सही रहा आपके साथ? उस प्रशासनिक सहयोग से मैंने 4 वर्षों में ऐतिहासिक काम किए हैं। शायद हो सकता है कि पिछले 15 से 20 वर्ष में जो भी चेयरमैन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 3 कार्यकालों कि वो अपने काम लाएं, और मेरे कार्यकाल के ये 4 वर्ष मैंने लगभग आज की तारीख तक 78 गलियों का निर्माण हो चुका है, और लगभग 25 गलियां निर्माणाधीन हैं, जिन पे अभी इसी मौजूदा समय में काम चल रहा है। जब मैं चेयरमैन होके आया था तो पूरे नगर में मेरे यहाँ पार्क नहीं हुआ करते थे। आज की तारीख में एक पार्क ऑलरेडी बन के तैयार है, जिसे लोग उसका लाभ ले रहे हैं गिरधारीपुरा में, और 2 पार्क निर्माणाधीन है जो जिस पे काम चल रही है, एक मोतीगंज में, एक नगर के बीचों बीच मिडिल स्कूल में। इसके साथ साथ भले ही हमारी वोटिंग 37,000 हो, लेकिन पॉपुलेशन लगभग 61,000 है। 61,000 पॉपुलेशन है तो लगभग आबादी 1 लाख हो जाती है। 1 लाख आबादी पे हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल एक प्राइवेट हुआ करता था,
था, अभी प्राइवेट एक था, लेकिन एक नया अंत्येष्टि स्थल भी बनाया लोगों की परेशानी देखते हुए। तो और मैं समझता हूँ आज की तारीख में भरतना नगर लाइट की व्यवस्था में पूरे जनपद में अग्रणी है। तो बड़े कामों में, क्योंकि मैंने पुस्तकालय भी यहीं स्थापित किया, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग की भी व्यवस्था की है, कोचिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। जो IAS PCS की बच्चे तैयारी करते हैं उनकी किताबें मैंने मुहैया कराई हैं। और जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी स्वच्छ भारत, उस स्वच्छ भारत के माध्यम से, चूँकि यहाँ मेरे नगर पालिका या नगर में कहीं भी कूड़ा इकट्ठे करने की जगह नहीं थी, क्योंकि पिछले DM साहब जो थे JB सिंह साहब, उनका आशीर्वाद के आदेश से यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लगभग बनके तैयार काम भी हुए हैं, ऐसा ही नहीं बड़े काम ना हुए। एक क्वेश्चन और है हमारा। अभी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी मौजूद, योगी जी भी मौजूद। ये राजनीतिक शायद मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा। उन्होंने कहा कि लाल टोपी का मतलब है रेड अलर्ट, और जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा या रेड टोपी के लोग बैठे हों, समझ लो इसमें गुंडे जा रहे हैं, या उस गाड़ी में एक गुंडा तो बैठा होगा। क्या कहना चाहेंगे? रेड टोपी अलर्ट, देश के संवैधानिक बड़े बात आप समझिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक पूरे देश का एक संवैधानिक पद है, और वो देश के हर व्यक्ति का प्रधानमंत्री है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, किसी पार्टी के संविधान की शपथ नहीं ली है। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, नगर पालिका का चेयरमैन हूँ, और प्रधानमंत्री की किसी भी बात पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यदि प्रधानमंत्री क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए था नहीं? उन्होंने प्रधानमंत्री ये बात तो किसी पार्टी के स्टार प्रचारक ने कही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी के पहनावे पे टिप्पणी करें, ये उनके गर्मा नहीं, ये उनके गर्मा के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कह ही नहीं सकते। संवैधानिक पद का कहीं ना कहीं उन्होंने उल्लंघन किया है व्यक्तिगत टिप्पणी करके। आप दूसरे रूप में ये कहना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, वो प्रधानमंत्री जी ने कह के वो भाजपा के प्रचारक रूप में कही, और उनकी ये गरिमा के खिलाफ है। कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली जवाब दे दिया। नहीं, बात आप समझिए, प्रधानमंत्री का मतलब है देश का मुखिया, और देश एक परिवार है, और परिवार का मुखिया अगर परिवार के पहनावे पर टिप्पणी करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनके गरिमा के अनुरूप है। तो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री ऐसी बात कहेंगे। प्रधानमंत्री नहीं, ये किसी पार्टी के प्रचारक ने कहा होगा। अच्छा अध्यक्ष जी, केवल एक सवाल और पूछूंगा। 2022 काफी नजदीक, अगर सही समय पर चुनाव हुआ तो फरवरी, लेकिन लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि पार्टी बीजेपी घबराई हुई है, और वो कहीं ना कहीं कोरोना को लाके या किसी चीज़ को लाके चुनाव को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार ना कर सके। आपके अध्यक्ष जी का बहुत ज़्यादा पब्लिक जुड़ रही है, भीड़ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पार्टी के लोग कहते हैं। हम तो पत्रकारिता में हम तो जो सुनते हैं उनकी भी कहते हैं, आपकी भी कहते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव बढ़ेगा या सही समय? देखिए, इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं नहीं कह सकता, संभाव्य ये जो सरकार है, इसने संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन बड़ा हस्तक्षेप किया है। एक समय इस देश ने ये भी देखा पहली बार कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो क्या कर दे ये सरकार, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, जनता को चाहिए समाज, किसकी आएगी सरकार? जनता को चाहिए समाज, महिलाओं को चाहिए 10-90। अखिलेश आ रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? 100% इसलिए आ रहे हैं क्योंकि महिलाएं जो हैं, बेटियां मेरी हैं, जो बहनें मेरी हैं, उन बहनों बेटियों को, महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान करने का 10-90 का जो एक पूरा सिस्टम दिया है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है। और जनता ये जान चुकी है, अखिलेश जी आएंगे तो निश्चित बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, अखिलेश जी आएंगे तो लोगों को सम्मान मिलेगा, अखिलेश जी आएंगे तो एक एक गली सड़क बनेगी। और वरना इस सरकार ने तो अखिलेश जी के बनाए हुए सड़क पे ब्रेकर लगाया, उस पे अपना वोट लगाया, नाम बदला है। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल। 26 दिसंबर है, क्रिसमस डे था कल, 5 दिन बाद नई साल आ रही है 2022 में, आप आगमन कर रहे हैं। आपकी क्षेत्रीय जनता ने आपको बड़ा जनादेश दिया, आपको अध्यक्ष बनाया नगर पालिका का,
वोट भले भी 37,000 हैं, 1 लाख जनता है यहाँ पर। बहुत कम उम्र में बड़ा दायित्व मिला आपको। आप अपने क्षेत्र की जनता को नई साल पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्रीय जनता को सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की शुभकामना दूंगा और ईश्वर से कामना करूंगा कि ओमिक्रॉन के रूप में जो जहां भी आए कम से कम मेरा नगर ना आए। सबसे पहले तो मेरे देश में ही ना आए, मेरे प्रदेश में ना आए, मेरा नगर इन चीज़ों से सुरक्षित रहे, सभी स्वस्थ रहे। सभी स्वस्थ रहें और बहुत बहुत पूरे धन्यवाद। पूरे देश को, प्रदेश को, मेरे नगर को, मेरे क्षेत्र को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपको भी अग्रिम बधाई नव वर्ष की। अध्यक्ष जी, आपने हमें समय दिया अपना कीमती, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था हाकिम सिंह जी, चेयरमैन भरथना, जनपद इटावा से। इनके युवा हैं, शिक्षित हैं और उनके अंदर एक जज्बा है काम करने का। उनसे काफ़ी देर बात हुई। वो पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से शासन की उनको मदद मिली है और उन्होंने दावा भी किया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चुनावी मुद्दा सिर्फ विकास होगा। मेरी नव वर्ष पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनकी नगर पालिका को मैं चैनल के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनकी क्षेत्रीय जनता को देता हूं। इसी के साथ जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 से मैं पवन कुमार, नमस्कार, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।